इस वीडियो को देखिए जिसमें रात के अंधेरे के बीच एक कार आग में बुरी तरह से झुलस रही है। लपटें इतनी तेज है कि लोहा भी पल भर में पिघल जाए और इंसान का शरीर राख बन जाए। इस कार के अंदर मौजूद है एक इंसानी बॉडी जो इस कार के साथ ही जलकर खाक हो जाती है, जबकि 3 आदमी इस कार को यूं ही जलता हुआ देखते रहते हैं। पर अंदर बैठे शख्स को ना तो बचा पाते हैं और ना ही कोई मदद बुलाते हैं। लेकिन क्यों? कौन थे ये तीनों आदमी? क्या ये इस घटना के मुजरिम थे या फिर बेबस पुतले जो अंदर बैठे शख्स को बचा नहीं पाए? आइए इसकी खौफनाक सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस केस फाइल के तार जोड़े हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां गड़ा कोटा नाम का एक इलाका मौजूद है। यहीं पर दर्जनों परिवारों के बीच एक छोटा सा परिवार भी रहता था, जिसके मुखिया थे नीलेश कुर्मी, जो पेशे से एक सक्सेसफुल सर्जन थे और गड़ा कोटा में ही अपना क्लिनिक चलाते थे। जितने कामयाब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थे, उतने ही खुशहाल पर्सनल लाइफ में भी माने जाते थे। घर में पत्नी सीमा कुर्मी थी और दोनों के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी की उम्र करीब 12 से 13 साल है, जबकि बेटे की उम्र लगभग 9 साल बताई जा रही है। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कहावत इस फैमिली पर बिल्कुल सटीक बैठती थी, क्योंकि परिवार में ना तो पैसों की कोई कमी थी और ना ही खुशियों की। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। नीलेश भी अपने काम में खूब तरक्की कर रहे थे। उनके शानदार इलाज के चर्चे दूर दूर तक होते थे, इसलिए उनके क्लिनिक पर दिन भर मरीजों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे नीलेश दिन भर बिजी रहते और रात में ही उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का टाइम मिलता था। वहीं सीमा भी दिन भर घर के काम काज और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बिजी रहती थी। इसी तरह दोनों की जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन फिर आई वो मनहूस रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 21 मार्च की सुबह नीलेश सीमा के भाई यानी अपने साले लोकेश को फोन करता है और उससे कहता है कि सीमा को दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए वो उसे सागर के राय हॉस्पिटल ले जा रहा है और जितनी जल्दी हो सके लोकेश भी वहां पे आ जाए। नींद की खुमारी में लोकेश जब अपनी बहन के बारे में ये बात सुनता है तो वो एकदम चौंक जाता है और जल्द ही अपने पापा को पूरी बात बताकर राय हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। नीलेश के घर से हॉस्पिटल की दूरी करीब 50 किलोमीटर थी। अब क्योंकि सीमा की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो 2 किराएदारों को उठाता है और अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है। पर बीच रास्ते में ही लोकेश के पास नीलेश का फोन आता है, जो रोते हुए बताता है कि हमारी गाड़ी का सीएनजी फट गया है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिस वजह से हमारी कार बुरी तरह आग में झुलस रही है। हालांकि नीलेश अपने 2 किराएदारों के साथ तो बाहर निकल आया था, लेकिन सीमा अब भी कार में मौजूद थी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे बाहर निकालना एक तरह से इम्पॉसिबल था। ये दुर्घटना सागर गड़ा कोटा रोड पर चनाटोरिया के पास हुई थी, इसलिए अब सीमा के भाई और पिता इसी लोकेशन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सच में आग ने कार को घेर लिया है और नीलेश अपनी वाइफ को देखकर बेतहाशा रो रहा है, जबकि दोनों किराएदार भी बहुत ही गमगीन हालत में खड़े हुए हैं। नीलेश लोकेश को देखकर और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत रोता है, जबकि सीमा के पिता तुरंत पुलिस को कॉल कर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दे देते हैं, जिसे सुनकर पुलिस भी टीम लेकर फौरन ही उस लोकेशन पे आ जाती है जहां ये सब हुआ होता है और फायर ब्रिगेड की मदद से आग को शांत किया जाता है। साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पे बुलाया जाता है ताकि वो भी सबूत जुटा सकें। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंचती है तो देखती है कि नीलेश कार से बहुत दूर बदहवास हालत में खड़ा हुआ है। वो पुलिस को बताता है कि वो सीमा को लेकर राय हॉस्पिटल जा रहा था, पर अचानक से सीएनजी फट गया और कार में आग लग गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो खुद तो बाहर निकल आया पर सीमा को निकाल नहीं पाया। लेकिन इस कहानी पर ना तो पुलिस को ट्रस्ट हो रहा था और ना ही सीमा के भाई लोकेश को, बल्कि उन्हें यह मामला दुर्घटना कम और साजिश ज्यादा लग रही थी, जिसकी एक नहीं बल्कि अनेकों वजहें थी। दरअसल कार सड़क के किनारे खड़ी थी, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। पुलिस को लगा कि अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती तो डॉक्टर अपनी पत्नी को बाहर निकाल सकता था, क्योंकि सीएनजी फटने से अचानक इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं होता है और ना ही इतनी तेज आग होती कि सीमा को बाहर ना निकाला जा सके। दूसरी वजह थी नीलेश का एकदम सही सलामत होना। नीलेश पूरी तरह से सेफ था, उसकी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं था या आग में झुलसने का कोई निशान नहीं था, न ही कपड़ों पर जलने या बचाने की कोशिश के कोई साइन नजर आए। जबकि सीमा जो पिछली सीट पर बैठी थी वो बुरी तरह से जल चुकी थी। इसके अलावा नीलेश ने जो लोकेशन बताई वो भी मिसमैच थी। दरअसल नीलेश ने लोकेश को फोन पर बताया था कि वो सीमा को सागर के राय हॉस्पिटल ले जा रहा है, लेकिन ये दुर्घटना जिस इलाके में हुई वो राय हॉस्पिटल के रूट से एकदम अलग थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब नीलेश हॉस्पिटल जा ही रहा था तो वो इस गलत डायरेक्शन पर क्यों आया? ये सभी चीजें नीलेश को एक शक के कटघरे में खड़ा कर रही थी और सीमा के परिवार, खासतौर से भाई लोकेश को पूरा यकीन था कि ये कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड काम है और इस साजिश का मास्टर नीलेश ही है। इसलिए पुलिस नीलेश से भी सवाल जवाब करती है और आग बुझने के बाद सीमा की बॉडी को कलेक्ट करती है। सीमा की बॉडी इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि वो सिर्फ एक कंकाल बन के रह गई थी, लेकिन पुलिस जानना चाहती थी कि सीमा के साथ क्या हुआ था। इसलिए पुलिस सीमा की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सागर के मेडिकल कॉलेज में भेज देती है।
अब क्योंकि सीमा की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, इसलिए डॉक्टर्स को शुरुआत में जानकारी जुटाने में काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, जिनकी रिपोर्ट देखकर पुलिस भी एकदम हैरान रह जाती है। दरअसल सीमा की जान जाने के 2-3 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिलती है, तो उससे ये साबित हो जाता है कि सीमा दुर्घटना से नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत मारी गई है। और इस थ्योरी के पीछे देखिए कई सारे रीजंस छुपे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात के सबूत मिलते हैं कि सीमा की जो जान गई है वो जलने की वजह से नहीं गई है, बल्कि गला घोटने के कारण हुई थी। इसलिए उसके गले की हड्डी टूटी हुई थी। इससे ये साबित हो गया था कि नीलेश जो उसका हस्बैंड है वो झूठ बोल रहा है। उसने लोकेश को बताया था कि सीमा को हार्ट अटैक आया है, जबकि सच कुछ और था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी ये बताया कि सीमा के लंग्स में कार्बन या धुआं नहीं था, जबकि ऐसी सिचुएशन में जिंदा इंसान के सांस लेने के साथ ही धुआं जो होता है वो लंग्स तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये साफ था कि जब कार में आग लगी तब सीमा सांस नहीं ले रही थी, शायद वो पहले ही मर चुकी थी। क्योंकि अगर मान लीजिए वो जिंदा जलती तो सांस के जरिए धुआं जो होता वो उसके लंग्स में जाता। इतना ही नहीं, सीमा की जो बॉडी जिस हालत में मिली थी ना, उससे डॉक्टर्स को लगा कि उसे मार कर वहां पे रखा गया है, क्योंकि बॉडी सुकड़ी हुई नहीं थी जैसा कि वो होनी चाहिए थी। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच में सीमा के कपड़े के बचे हुए टुकड़ों और सीट के पास पेट्रोल या किसी ज्वलनशील पदार्थ के निशान मिलते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि कार आग के इंजन से नहीं बल्कि बॉडी पर पेट्रोल डालकर उसे जलाया गया था। और जब फॉरेंसिक टीम ने कार की जांच की तो वहां उन्हें पेट्रोल से जलने के निशान भी बरामद हुए। डॉक्टर नीलेश ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच वो कार से जा रहे थे और अचानक उसमें आग लग गई, जिसमें सीमा जल गई। लेकिन जब बॉडी की अच्छे से जांच पड़ताल की गई तो शरीर और अकड़न और अंदरूनी अंगों की हालत से पता चला कि सीमा की जो जान गई है वो करीब रात में 2 से 3 बजे के बीच में गई है। यानी जब नीलेश सीमा को लेकर घर से निकला था तब सीमा की जान जा चुकी थी। पुलिस के पास अब ऐसे कई सबूत थे जो चीख चीख कर नीलेश के खिलाफ गवाही दे रहे थे। लोकेश ने भी अपना शक नीलेश पर ही जताया था, जिसकी वजह था उसका नाजायज रिश्ता। लोकेश ने बताया कि सीमा अक्सर अपने भाई से नीलेश की शिकायत करती थी और बताती थी कि नीलेश किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। हो सकता है किसी लड़की को पाने के लिए नीलेश ने सीमा को रास्ते से हटा दिया, लेकिन सच क्या था इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नीलेश दे सकता था। इसलिए पुलिस नीलेश को 23 मार्च को हिरासत में लेती है और थाने में लाकर उससे पूछताछ करती है, क्योंकि उन्हें पहले दिन से ही नीलेश पर डाउट था। इसलिए 21 मार्च को ही पुलिस ने नीलेश से पूछताछ करना शुरू कर दिया था। लेकिन शुरुआत में नीलेश ने खुद को विक्टिम बताया था जो आग के लपटों से हार गया था और अपनी बीवी को वो बचा नहीं पाया। लेकिन इस कहानी पर पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए उस पर पैनी नजर रखी जाने लगी। और फिर 22 मार्च को पुलिस उसे क्राइम सीन के रिक्रिएशन के लिए घटना स्थल यानी चनाटोरिया पर ले गई। लेकिन इस दौरान भी उसके बयान और फॉरेंसिक सबूत आपस में मेल नहीं खाए, जिससे शक और ज्यादा बढ़ जाता है और 23 फरवरी को उसे अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही उसके साथ जो 2 किराएदार क्राइम मौके पर मौजूद थे उन्हें भी ऑफिशियल तौर पर अरेस्ट करके थाने लाया गया। ये दोनों नीलेश के ही किराएदार थे, जिनमें एक का नाम था शुभम पटेल और दूसरे का नाम था राम कृष्ण। अब पुलिस के पास सभी आरोपी मौजूद थे, लेकिन सच अभी भी गुमनाम था। इसलिए पुलिस सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करती है। लेकिन शुरुआत में नीलेश पुलिस के सामने झुकता नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी पोस्ट की अकड़ दिखाता है और कहता है कि मैं BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग ले चुका हूँ और एक फेमस डॉक्टर हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हो। लेकिन उसकी एक खोखली धमकियों का पुलिस पर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में वो एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुजरिम की हैसियत से बैठा हुआ था और कानून की नजर में सभी मुजरिम बराबर हैं। इसलिए पुलिस अब अपना सख्त लहजा इख्तियार करती है और जब सख्ती से नीलेश से पूछताछ होती है तो वो टूट जाता है और पुलिस के सामने सच कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने ही अपनी पत्नी सीमा को मारा है। लेकिन क्यों? जब यही सवाल पुलिस उससे पूछती है तो वो एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता है। नीलेश की कहानी के मुताबिक उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। दिन भर वो क्लिनिक पर काम करता और रात को घर आकर परिवार के साथ टाइम बिताता। यही उसकी जिंदगी का रूटीन बन गया था। लेकिन 1 से 2 साल पहले उसके क्लिनिक में एक लड़की आई जो नीलेश के पड़ोस में ही रहा करती थी। इस 25 साल की लड़की से 38 साल के नीलेश पटेल की मुलाकात होती है और दोनों को एक दूसरे का बिहेवियर काफी पसंद आता है और जल्द ही दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये एक नाजायज संबंध का रूप ले लेता है। नीलेश का अपनी से कम उम्र की लड़की की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने सीमा पर ध्यान देना कम कर दिया और उस लड़की के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगा। छोटी छोटी बातें अब लंबी चैट्स में बदल चुकी थी। घंटों घंटों फोन पर बात होती थी और जब भी मुलाकात का मन करता तो नीलेश अपनी गर्लफ्रेंड को क्लिनिक पर बुला लेता था। लेकिन नीलेश ने शुरुआत में इस अवैध संबंध को सबसे छुपा कर रखा। लेकिन कहते हैं ना, जहां से आग लगती है वहां से धुआं जरूर उठता है। यही नीलेश के साथ भी हुआ।
धीरे धीरे उसके अफेयर की खबर क्लिनिक में फैलने लगी और आस पड़ोस के लोगों तक ये बात पहुंच गई। वहीं सीमा भी नोटिस कर रही थी कि अब नीलेश पहले जैसा नहीं रहा है, वो अब उस पर ध्यान नहीं देता है। बट क्यों? यही सवाल उसे परेशान कर रहा था, जिसका जवाब वो जानने की कोशिश में लगी रहती है। नीलेश पहले फोन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब वो फोन को हमेशा अपने साथ रखता था और उसने पासवर्ड भी लगा रखे थे, जिससे सीमा का डाउट और ज्यादा बढ़ गया। और एक दिन जब नीलेश बाथरूम में नहाने गया, वैसे ही सीमा ने उसका फोन उठा लिया और किसी तरह पासवर्ड खोलकर नीलेश की सारी चैट्स पढ़ ली, जिन्हें पढ़ने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था वही उसे धोखा दे रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा होता है। सीमा चाहती थी कि नीलेश उस लड़की को छोड़ दे, अपने परिवार पर ध्यान दे, वो शादीशुदा है, लेकिन नीलेश उस लड़की को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। इसलिए अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच कहासुनी होती रहती थी और कई बार तो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि नीलेश सीमा के साथ मारपीट भी करता, जिसका जिक्र सीमा ने अपने भाई लोकेश से भी किया था। ऐसे ही 20 मार्च की रात जब नीलेश घर पे आया, तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा था। ये देखकर सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसने फिर से नीलेश को रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन अब नीलेश को सीमा की बातें जहर लगने लगी थीं। इसलिए दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और गुस्से में नीलेश ने सीमा का गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं। नीलेश ने सीमा को रास्ते से हटा तो दिया, लेकिन अब सवाल ये था कि उसकी बॉडी को वो कहाँ ले जाए और कैसे ठिकाने लगाए। अब देखिए, ये काम करना उसके लिए अकेले दम से इम्पॉसिबल था। इसलिए उसने अपने 2 किराएदारों रामकृष्ण और शुभम को बुलाया। ये दोनों पैथोलॉजी लैब चलाते थे, इसलिए उनका नीलेश के पास आना जाना लगा रहता था। इसी बीच दोनों नीलेश के ही घर पर किराए पर रहने लगे। नीलेश ने दोनों को पूरी बात बताई और मदद करने के बदले 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया। अब क्योंकि रकम इतनी बड़ी थी तो दोनों लालच में आ गए। नीलेश ने फैसला किया कि वो इस पूरे काम को एक एक्सीडेंट की शक्ल देगा और सीमा के साथ साथ अपनी कार को भी जला देगा, जो उसने 1-2 महीने पहले ही खरीदी थी। इसी सोच के साथ उसने सीमा की बॉडी को कंबल में लपेटा, लेकिन इस बीच नीलेश की बेटी शोर सुन के वहां पे आ जाती है और उसने देखा कि सीमा को कंबल में लपेटा जा रहा है। जब बेटी ने इसकी वजह पूछी तो नीलेश ने बताया कि वो सीमा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर सो जाए। यही बात बेटी ने पुलिस को भी बताई और बेटी का बयान काफी अहम सबूत बनकर साबित हुआ। ये 2 दिन पहले की घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी, तो जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया प्राइमा फेसिया, तो ये निकल करके आया कि डॉक्टर है, इसने अपनी पत्नी को कार के अंदर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल करके जलाया है और जिससे उसकी मृत्यु हुई है। और इनके द्वारा आरोप जो इनके द्वारा जुर्म है जो कबूल करना स्वीकार किया है। और इसके साथ साथ इसमें इनिशियली ये समझ में आया कि डॉक्टर का कहीं किसी और जगह पे प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण उसने ये घटना करी। कितने आरोपी बनाए हैं? इसमें टोटल 3 आरोपी हैं, एक डॉक्टर है और 2 उसके अन्य साथी भी है। डॉक्टर पहले से उसे अचेत अवस्था में लेकर पहुंचा थे। ये इनिशियली जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसके द्वारा बताया गया था कि बीमार थी, तो अचेत अवस्था में उसको गाड़ी में डालकर दिलाया था। कंबल में लपेटने के बाद तीनों ने सीमा की बॉडी को कार में बैक सीट पर रखा और उसके पास शुभम पटेल बैठ गया, जबकि नीलेश ने कार ड्राइव की और रामकृष्ण भी उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गया। इसी बीच नीलेश ने लोकेश को फोन कर हार्ट अटैक की कहानी सुनाई और फिर कार को लेकर सागर दमोह रोड पर मौजूद चनाटोरिया के पास एक सुनसान इलाके में ले गया और यहाँ तीनों कार से बाहर उतरे और गाड़ी में रखे पेट्रोल को कार के अंदर छिड़का और फिर आग लगा दी। फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन से माचिस की तीलियां भी मिली थी, जो आग की थ्योरी को सही करार दे रही थी। आग लगने के बाद नीलेश फिर से लोकेश को कॉल करता है, यानी अपने साले को, और सीएनजी के फटने की कहानी सुनाता है। लेकिन जल्द ही उसका सच सामने आ गया और सभी सबूतों और बेटी के बयान के आधार पर पुलिस ने रामकृष्ण, शुभम पटेल और सीमा के हस्बैंड नीलेश को आरोपी करार दिया और फिलहाल तीनों पुलिस कस्टडी में है। आगे की पूछताछ जारी है। वेल, आपको क्या लगता है इस पूरे केस को सुनने के बाद कि नीलेश को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए? और जब सीमा को अपने पति के बारे में ये बात मालूम चली थी कि उसका चक्कर चल रहा है एक लड़की के साथ में, तो उसको क्या एक्शन लेना चाहिए था? वेल, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।